योग गुरु बाबा रामदेव एक बार फिर चर्चा में हैं। उनके खिलाफ 81 मामले दर्ज किए गए हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद बाबा रामदेव जी। बाबा जी हमेशा विवादों में रहते हैं, योग से ज़्यादा हमेशा से आप विवादों के कारण सुर्खियों में ज़्यादा रहते हैं। योग के कारण तो रहे ही हमेशा। 81 मुकदमे एक ही दिन में आपके खिलाफ दर्ज किए गए हैं बाबा जी। मैं 81 केसों का पूरा जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूंगा। अभी तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि दुनिया के इतिहास में किसी हार्ड क्रिमिनल के ऊपर, माने जिनको जो है लुटेरा बोलते हैं, भ्रष्टाचारी बोलते हैं, दुराचारी, व्यभिचारी भी बोलते हैं, उनके ऊपर भी आज तक शायद दुनिया में कभी 81 केस नहीं हुए होंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा अभी तो कि ये सारे के सारे आरोप झूठे हैं, बदनाम करने के लिए हैं, षड्यंत्र के तहत हैं। और इन 81 नहीं, शायद ये 85 केस हैं। तो 81 या 84, 85 जितने भी केस हैं, सिलसिलेवार मैं सबका जवाब दूंगा। और उसका जवाब इन कांग्रेसियों से नहीं बन पाएगा। 6 महीने की बात रह गई है। 6 महीने के बाद पूरा देश इनके आतंक से मुक्त हो जाएगा। दरअसल अपनी हार से इतने बुखराए हुए हैं ये, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली में हार रहे हैं। और 100 से भी कम सीटों पर यह कांग्रेस पार्टी सिमट जाएगी। और विनाश काले विपरीत बुद्धि, माने आज तक की दुनिया के इतिहास में कभी आपने देखा स्टैंप ड्यूटी का चोरी का मुख्यमंत्री, वही कोई मुख्यमंत्री वो कोई पार्टी का नहीं होता है, वो एक स्टेट का मुख्यमंत्री है और वो एक संवैधानिक पद है। जब तक उस विषय में, अभी तो जो है वो नोटिस भेजेंगे हमको, जो भी केस करेंगे उसके बाद हमको जवाब देने का मौका मिलेगा। अभी निर्णय आया ही नहीं। ये अब ये मुख्यमंत्री है या जज बन गए, ठीक है, ये पहले एडवोकेट थे, फिर जज बने और बाद में अभी मुख्यमंत्री बन गए। माने खुद ही आरोप लगा दिए, खुद ही निर्णय कर दिया और मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इसी का मतलब बौखलाहट साफ दिख रही है। मैंने कहा पूरा उत्तर मैं इसके ऊपर बाद में दूंगा और पूरे देश इन पर हंसेगा। स्टैंप ड्यूटी बाबा जी 10 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी चोरी, जमीन कब्जों के तमाम आरोप हैं। सारी चीजों का उत्तर दूंगा एक एक करके। बाबा ने ना आज तक 1 रुपए की चोरी की, ना हेराफेरी की, ना अरे किसकी जमीन कब्जाई? सारी ट्रस्ट ने जमीन खरीदी है तो किसानों से खरीदी है, गवर्नमेंट की जमीन नहीं ली है। बाबा जी तो क्यों आपके पीछे आप बार बार आप ही के खिलाफ मामले दर्ज होते हैं, सवाल उठते हैं बार बार, आखिर ऐसा मामला क्या है बाबा जी, आप क्यों इतने विवादों में रहते हैं? देखो, कांग्रेस के लिए 3 संकट हैं। सबसे पहला तो राहुल गांधी स्वयं एक उनके लिए बहुत बड़े क्राइसिस है, चुनौती है, संकट है, मुसीबत है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के मुकाबले वो जैसे पहाड़ के सामने कोई चींटी होता है। दूसरा, कांग्रेस के लाखों करोड़ के घोटाले, अरे 100 करोड़ से कम का घोटाला हुआ था, 84 करोड़ का, 64 करोड़ का बोफोर्स घोटाला, सरकार चली गई थी। अब तो कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, कोला घोटाला में तो प्रधानमंत्री से लेकर के और सारी कांग्रेस का मुंह काला। अब लाखों करोड़ के घोटाले। तीसरी उनके लिए सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से बाबा रामदेव और राजनीतिक रूप से नरेंद्र मोदी। अब इन 3 समस्याओं से कांग्रेस बाहर उभर नहीं पा रही है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था ये 3 तरह की घिनौने आरोप लगाएंगे। एक, हत्या आदि, दूसरे षड्यंत्रों में फंसाएंगे, अपहरण आदि। आप देखिए, अपहरण का केस भी आपके भाई के खिलाफ भी हुआ कि मैंने 3 केसों के बारे में बात की थी। एक जो है ये किसी भी तरह से, क्योंकि इनके साथ तो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स जुड़े हुए हैं और वो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स सेक्स रैकेट भी चलाते हैं, वो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स जो है मर्डर आदि भी करते हैं। और वो लोग क्या क्या नहीं करते हैं, बस इतनी सी बात मैं कहूंगा, ड्रग आदि का भी काम करते हैं। तो इन्होंने 3 षड्यंत्र बनाए थे हमारे खिलाफ भी, और वही नरेंद्र मोदी के खिलाफ सेम चल रहे हैं। कोई जो है यौन शोषण का मामला बनाओ, या जो है कोई ड्रग का मामला बनाओ। ड्रग की आपकी जानकारी के लिए, हमने अपने आश्रम के अंदर जो खोजी कुत्ते होते हैं, वो 2 कुत्ते रात दिन घुमाते हैं हम, कि भाई कहीं जो है कोई बदमाशी। इतना बड़ा परिसर, 10,000 लोग वहां सेवा देते हैं। हिंदुस्तान में शायद स्वामी रामदेव वो फकीर है, 10,000 से ज्यादा प्रत्यक्ष रूप से, 1 लाख से ज्यादा किसानों को परोक्ष रूप से। और ये तो रोजगार, आज जिस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, सरकार का काम है जो लोग देश के निर्माण के लिए लगे हुए हैं उनको ताकत देना। ये सरकार लोगों के हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी और मुंह पर ताले जड़ करके लोकतंत्र संविधान की हत्या करना चाहती है और कर रही है। तो मैं कह रहा था ये 3 केस लगाने की इनकी बहुत बड़े रूप में योजना चल रही है, और वो ऊपर से आदरणीय सोनिया गांधी जी और इनके राजकुमार के निर्देशन में चल रहा है सारा काम। तो जो
आरोप मोदी पर लग रहे हैं, वही आरोप बाबा पर लगा रहे हैं। मोदी की बात की आपने बाबा जी, मोदी के अमित शाह ने एक जासूसी कराई एक लड़की की और फोन टेप हुए, तमाम चीजें हुई अपने साहब के कहने पर, तो क्या उचित है? बहुत आलोचना की जा रही है इन सब चीजों की कि ऐसे नहीं कर सकते, होम सेक्रेटरी की वायलेशन है ये आईटी एक्ट का, इस ढंग से जासूसी नहीं करवाई जा सकती। क्या मामला है, आपको लगता है कि गलत नहीं? इस पूरे विषय जब सब चीजें साफ साफ हो जाएंगी तब आपको लगेगा कि नाइंसाफी हो रही है। उनके मेरी नरेंद्र मोदी जी से खुद बात हुई है, और जो उसके लड़के के पिता हैं वो नरेंद्र भाई मोदी के पुराने मित्र हैं। अब ऐसी परिस्थितियों में, और जिस आईएएस ऑफिसर ने ये आरोप लगाए हैं वो जो है मतलब खुद भ्रष्टाचार के सैकड़ों या हजारों करोड़ के उसके ऊपर आरोप हैं, तो मतलब एक वो व्यक्ति जिसके ऊपर सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए के घोटालों के आरोप हैं, वो आरोप लगा रहा है नरेंद्र मोदी के ऊपर। आज हमारे ऊपर भी जो जिस आईएएस ऑफिसर ने पूरा मामला रचा है, मुझे पता लगा कि उसकी भी एक सेक्स सीडी चल रही है टीवी चैनलों के ऊपर। आरोप लगाए, ये तो सीडी बाहर आई है, टेलीफोन कन्वर्सेशन बाहर आई, अमित शाह और वो जो पुलिस ऑफिसर था जो ये कपिल सिब्बल के द्वारा सीडी उपलब्ध कराई गई है। ये सारा का सारा कांग्रेस का किया धरा है, और हमारे खिलाफ भी जो आप जांचे जो बता रहे हो आप, इन सबके पीछे सब कांग्रेसी लोग हैं। तो ये भाई इनका पूरा तंत्र है, इनके पास सारी शक्ति है, और एक फकीर और एक वजीर के सामने आमने सामने लड़ाई लड़ रहा है। उधर भी वो फकीर आदमी है, उसकी लोकप्रियता इतनी है कि वो कांग्रेसी जो है बौखलाए हुए हैं। बाबा जी, जी इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, आप भी नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हालांकि विधानसभा का चुनाव है, लेकिन जो भाषा इस्तेमाल हो रही है, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों चाहे बीजेपी के, और खासकर नरेंद्र मोदी कंप्लेंट भी की है इलेक्शन कमीशन में, राहुल गांधी को शहजादे बोलते हैं, कभी खूनी पंजा बोलते हैं, सोनिया गांधी को बीमार बताते हैं, क्या ये उचित है पर्सनल अटैक करना? देखिए, पहली बात तो भाषा की गरिमा सबको रखनी चाहिए, उसके बाद दूसरी बात आती है मुद्दों की हकीकत की और प्रधानमंत्री बनने की। देश के लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे और देश के लोगों ने तय कर लिया है कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। ये अब अंडर करंट नहीं है, अब ये मतलब एक तरह से जन आंदोलन बन चुका है। अब जो है सचिन का खेल देखने राहुल गांधी जाते हैं और वहां मोदी मोदी के नारे लगते हैं। मैं देव दिवाली पर वहां जाता हूं बनारस में, वहां मोदी मोदी के नारे लगते हैं। रही बात देश की, देश गाली गलौज से नहीं बनेगा, देश बनेगा आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज, गुड गवर्नेंस, और दुर्भाग्य है कि विचारधारा, नीतियों, सिद्धांतों, नेतृत्व की और जो है इस चरित्र की, इसकी बात देश में कोई भी राजनीतिक पार्टी बड़े रूप में नहीं कर रही है। बात मुद्दों की होनी चाहिए। अब आदरणीय सोनिया गांधी जी बीमार हैं तो उनको बीमार कहना ही पड़ेगा। हम सब उनके लिए दुआ करते हैं, शायद कैंसर के रोग से वो पीड़ित हैं। हम तो प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि वो लंबी आयु जिए, लेकिन उन्होंने इतना ही कहा ना कि भाई वो बीमार है तो अपने बच्चे को काम सौंप देना चाहिए। और देखो, राहुल गांधी जी के बारे में एक बात साफ है, अब शहजादे के रूप में तो बर्ताव करते ही है ना, अब एक वो सुप्रीम पीएम और सुप्रीम कैबिनेट की तरह बिहेवियर करते हैं, और देश के लोग पूछते हैं कि भाई आज तुम्हारे हाथों में जब सब शक्ति है और तब तुम कहते हो कि हम व्यवस्था बदलेंगे, तो आज नहीं बदल पाए तो कल कैसे बदलेंगे? मोदी पीएम पद के उम्मीदवार हैं, क्या ऐसी आक्रामक भाषा, ऐसे व्यक्तिगत हमले, क्या आपको लगता है विकास की बात होनी चाहिए? क्या उचित है? क्रिटिसाइज किया जा रहा है काफी उनकी बातों। जल जंगल जमीन पूरा हिंदुस्तान, भू समुदाय, लाखों करोड़ के घोटाले, तो ये लुटेरे तो है ये पार्टी। और इस देश में इस गरीबी के कारण से, भूख के कारण से, अभाव के कारण से लाखों लोगों की मौत हुई है। इसलिए इस अर्थ में कि उन्होंने, भारत एक मात्र मिट्टी का टुकड़ा नहीं, एक हमारी माँ है, उसका इन्होंने कत्ल किया है। इसलिए ये खूनी हाथ या ये खूनी खानदान, ये शब्द जो है उनके चरित्र के ऊपर प्रयोग किए जाते हैं। इन अटैक के साथ साथ मैं ये जरूर मानता हूं कि आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज, गुड गवर्नेंस और कैरेक्टर की बात होनी ही चाहिए। राहुल गांधी ने भी बीजेपी को चोर पार्टी कहा है, और आप बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं एक तरह से, उनके खुले तौर से करके उनका प्रचार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि वो हमारे मुद्दों से, काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों से सहमत है, इसलिए उनका समर्थन करता हूं। और जहां तक राहुल गांधी जी का आपने कहा कि वो कहते हैं कि बीजेपी जो है वो वर्ल्ड चैंपियन है करप्शन की, अरे लाखों करोड़ के घोटाले, माना कि करप्शन उस पार्टी में भी है और उनको सुधार करने की जरूरत है, लेकिन मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांट, लाखों करोड़ के घोटाले कांग्रेस ने किए, वर्ल्ड चैंपियन कांग्रेस, और वो दूसरों को सर्टिफिकेट अपना दे रही है। और जो जाहिर तौर पर अब तो ये साबित हो चुका है कि कोयला घोटाला किया है और उसकी फाइल भी गायब की है,
और 2G घोटाले से लेकर के सारे घोटाले प्रमाणित हो चुके हैं, और सारे घोटालों के तार, चाहे वो हेलीकॉप्टर घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, या जो है बोफोर्स घोटाला हो, एक ही परिवार से जुड़े हुए। ऐसे में एक महाचोर पार्टी दूसरों को चोर कहे और करप्शन के, घोटालों के, ब्लैक मनी के जो खुद चैंपियन है वो दूसरी पार्टी को वर्ल्ड चैंपियन कहें, आश्चर्य होता है। लेकिन आप कहेंगे कि मोदी को सलाह देंगे कि थोड़ा आक्रामक ज्यादा हो रहे हैं वो, उनको उस दिन मोदी जी को आक्रामकता के साथ मुद्दों की भी बात करनी चाहिए। माने कांग्रेस ने जो इस देश के साथ नाइंसाफी की है उसकी बात तो होनी ही चाहिए, जिससे कि उस पार्टी का बहिष्कार कर सके देश। लेकिन उसके साथ साथ किस विचारधारा पर चल करके, किन नीतियों पर, पॉलिसीज पर चल करके, क्योंकि देश तो नीतियों से चलता है, तो आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज, गुड गवर्नेंस और कैरेक्टर की भी बात करनी चाहिए। दोनों बातें साथ साथ होनी चाहिए। माने एक तरफ आक्रमण और दूसरी तरफ देश कैसे बनेगा उसका एक रोड मैप। एक आखिरी सवाल, आपके पुराने सहयोगी कहें, आपके पुराने मित्र कहें, साथ आंदोलन आपने शुरू किया, अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के बीच एक विवाद खड़ा हो गया जो पहले से भी सवाल उठाए जा रहे थे और आपने भी सवाल उठाए थे, फंड के मिसयूज का, अन्ना के नाम के मिसयूज का। खुद अन्ना ने सवाल उठाया, उसका जवाब मांगा अरविंद केजरीवाल से। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो फंड आया था आंदोलन के नाम पे उसका मिसयूज किया और उनके नाम का मिसयूज कर रहे हैं अपने पार्टी के फायदे के लिए? अन्ना हजारे जी की आत्मा को जो दुख पहुंचाया है आदरणीय केजरीवाल जी ने, वो शोभनीय नहीं है। और सब लोग इस बात को महसूस करते थे आंदोलनों में। अब शायद अरविंद केजरीवाल खुद इसमें सम्मिलित हैं या उनके साथ कुछ लोग हैं जो कि पूरे आंदोलन को जो है, जो उसका एक बहुत बड़ा परिप्रेक्ष्य था उससे हटा करके, जैसे कहते हैं ना पर्सनल ईगो और पर्सनल एजेंडा, उसके ऊपर शिफ्ट कर दिया था।